नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 25 जुलाई 2021 और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त 2021 के लिए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। पूरे 1 मंथ के लिए हो सकता है ये स्टॉक्स मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। 25 जुलाई को संडे है दिन, कल 26 जुलाई होगा और हो सकता है कल कुछ लेवल आ जाएँ कुछ स्टॉक्स के, हो सकता है परसों कुछ आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद कुछ आ जाए, हो सकता है 15 दिन बाद आ जाए। माने अगर ये पूरे अगस्त मंथ के लिए वैलिड है, समझ रहे हैं बात, पूरे अगस्त मंथ के लिए ये कॉल है। अगर इस बीच प्रॉफिट आ जाता है, टारगेट आ जाता है तो ज़रूर बुक करना चाहिए, नहीं तो आप अगस्त मंथ तक भी अगर लेवल आया तो चलेगा। ठीक है, यानी कि अगर कल परसों लेवल एक्टिवेट होगा तो ठीक है, नहीं तो अगस्त मंथ तक में ये वैलिड है। लेवल कभी भी आएगा, पोजीशन बनाया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे ही पोजीशन बनाना है। और कोई भी ट्रेड करेंगे तो आप अपना भी रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लीजिए। सिर्फ मैं बता रहा हूँ इसके वजह से नहीं लेना, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही स्टॉक्स पे पोजीशन बनाया। मैंने जितने भी कॉल पिछले दिए हैं लगभग सारे सुपरहिट कॉल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके फीडबैक करके भी बताया है। उम्मीद करता हूँ उसी सीरीज में ये आगे बढ़ेगा। अगस्त 2021 के लिए कुछ कॉल मैंने, जिसमें कुछ कैश के स्टॉक हैं, कुछ फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, सब मिक्स हैं, और कुछ स्मॉल हैं, कुछ मिड कैप हैं, कुछ छोटा प्राइस का, कुछ बड़ा प्राइस का, सारे मिक्स करके मैं यहाँ पर एक एक स्टॉक फाइंड आउट करके लेकर आपके सामने आया। बहुत मेहनत लगता है स्टॉक ढूंढने में दोस्तों, काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, तब जाके कुछ बेहतरीन कॉल निकल के सामने में आता है। तो चलिए देखते हैं अगस्त 2021 के लिए कितने स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए। लगभग 15 से ज़्यादा स्टॉक्स बताऊँगा मैं आपको, और अगस्त मंथ तक आप इसमें टारगेट अपना लेके चल सकते हैं। मान लेते हैं कुछ टारगेट अगर आ जाता है बीच में तो प्रॉफिट बुक करेंगे, बाकी स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो चलिए, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स फॉर अगस्त मंथ, अमेजिंग अगस्त नाम दिया हुआ मैंने, इसके लिए देखते हैं कि सबसे पहला स्टॉक कौन सा सेलेक्ट किया मैंने। तो स्टॉक्स पर आगे दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक ही फ्यूचर का है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए ये रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, थोड़ा बड़ा प्राइस का है, 2100 रुपये का, यानी 21 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है रिलायंस का। देखिए इस सारी स्टडी मैंने कर ली है अपने हिसाब से, आप भी अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लें। चूँकि स्टॉक्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसलिए मैं हर एक का स्टडी अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी। तो इसके वजह से जो है मैं इसके लेवल बता देता हूँ। बाकी अगर आप लोग जो भी स्टडी करना चाहें, MACD, RSI, मूविंग एवरेज जो भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। देखिए MACD बिल्कुल क्रॉस ओवर करने की तैयारी करना है, जो इंडिकेटर फॉलो करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे MACD बिल्कुल क्रॉस ओवर करने की तैयारी कर रहा है, हिस्टोग्राम चार्ट भी छोटा होता चला जा रहा है। RSI थोड़ा सुधरने का दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग जब लेवल आएगा तभी वेट करेंगे, ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बाकी अगर आप लोग इंडिकेटर में मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं तो 9, 5, 26, 50, 100, 200 कोई भी मूविंग एवरेज को अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, फिर 26 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है यहाँ पे। और अभी जो सपोर्ट लिया हुआ है, लो प्राइस है, वो है 100 और ये 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक्स थोड़ा सा आपको डाउन नजर आ रहा है, लेकिन मैं बार बार कर मुझे यहाँ पे नहीं लेना है, मैं लेवल बताऊंगा, वो लेवल अगर आएगा तभी आप लीजिएगा। बाकी आपको पता है कि मैं इंडिकेटर ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ टेक्निकल। मैं टेक्निकल चीज़ें अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकली अगर आप देखें तो रिलायंस ऊपर जाने के बाद ना एक रेंज बनाया था, आपने ध्यान से देखिए, रिलायंस का बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे तो रिलायंस एक रेंज बनाता है। ठीक है, एक रेंज बनाता है और उस रेंज के ऊपर वो एक ब्रेकआउट करता है। यहाँ से रेंज बनाया ना, रेंज बना के ब्रेकआउट करके ये रेंज हो गया, ये रेंज बना के ब्रेकआउट किया, फिर उसी रेंज में आके ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट किया तो ऊपर भाग गया, देखा आपने। फिर उसी तरह से सिनेरियो इसने नीचे भी बनाया। यहाँ पे देखिए कि रिलायंस क्या करता है, रेंज बनाया, रेंज बना के ऊपर ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया उसी में, अब नीचे करके वापस ट्रेड करने के लिए नीचे वाले जोन में। तो फिर अब ये नीचे क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। देखिए ये रेंज ध्यान से आया, ये रेंज ना, देखिए टेक्निकली अगर आप रीड करेंगे चार्ट को ना और तभी आपको नजर आएगा। तो फिर से रेंज बना, यानी कि क्या कर रहा है, ये बार बार हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, पैटर्न रिपीट कर रहा है। इसके वजह से अब जो मैं स्टडी कर पा रहा हूँ रिलायंस को, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर हमें रिलायंस में पोजीशन बनाना है तो सही जगह पोजीशन बनाने का जगह कौन सा होगा, मैं लेवल लिख रहा हूँ। जब तक ये 2160 रुपये के ऊपर नहीं निकले तब तक हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। यानी कि अगर हम लोगों को बाइंग पोजीशन बनाना है तो 2160 के ऊपर, बाय अबव 2160 के ऊपर बनाएंगे पोजीशन, और रिलायंस में जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 2100 रुपये का होगा। ये पूरे अगस्त मंथ के लिए स्टॉक्स लेकर आया। मैं बार बार मैं वैसे लोगों के लिए
लिए रिपीट करता हूँ, जो स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, जो आदत है, इसके लिए वो बाद में पूछते हैं सर जी ये अगस्त के लिए, या सर जी ये कल के लिए, सर जी ये परसों के लिए, ऐसे वो पूछते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये पूरे अगस्त मंथ के लिए लेकर आया हूँ। जैसे मैं हर मंथ प्रोवाइड करता हूँ ना शॉर्ट टर्म कॉल, और डेली भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। डेली बीच बीच में जो मुझे स्टडी पे मिलते हैं वो तो मैं प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन पूरे 1 मंथ के लिए भी कुछ स्टॉक्स में 1 महीना पहले ही दे देता हूँ। यानी जुलाई के लिए मैंने जून 25-26 तारीख के आसपास दिया था, इसी तरह से अगस्त के लिए मैं अभी लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, 25 जुलाई के आसपास ये वीडियो बन रहा है, 25 जुलाई को ये वीडियो बना रहा। तो रिलायंस को हम कब डिलीवरी लेंगे, जब ये 2160 के ऊपर निकलेगा, तब स्टॉप लॉस 2100 का लगाएंगे, और इसमें जो टारगेट होंगे रिलायंस में वो हो जाएगा 22,220 रुपये के रुपये 2220, यानी कि 2220 रुपये का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और सेकेंड टारगेट 2280 का हो जाएगा, यानी कि ये हायर जोन पे जाने का कोशिश कर सकता है रिलायंस। तो ये रिलायंस का पहला स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग कॉल अगस्त मंथ के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टॉक है। इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स मैंने रखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके सारे स्टॉक्स की लेवल बताते जाऊंगा, पोजीशन बताते जाऊंगा, क्या लेवल बताना है। स्टडी बाकी आपको अगर जो करना है आप अपना कर लिए, मैंने कर लिया है, चूँकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर मैं पूरा बताने लग जाऊँ तो 2-3 घंटे का। बजाज इलेक्ट्रिक, देखिए वॉल्यूम लास्ट टाइम, अब थोड़ा थोड़ा मैं फिर भी बताता हूँ, वॉल्यूम लास्ट टाइम देख रहे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त वॉल्यूम इसने क्रिएट किया है। एक रेंज को ब्रेक करके बजाज फाइनेंस ऊपर के, सॉरी बजाज इलेक्ट्रिक एक रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड में जाने की कोशिश किया। यहाँ पे आप साफ यहाँ पे देख पा रहे, तो यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिक मेरे लिए एक रेंज ब्रेकआउट है, एक अच्छा पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिक एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैंने बजाज इलेक्ट्रिक को सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए बजाज इलेक्ट्रिक को जब लेना है तो हमें किस लेवल पे लेने की कोशिश करना है, बाय पोजीशन बनाना है। हम 1135 रुपए के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव 1135, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम लोग बजाज इलेक्ट्रिक में 1100 रुपये का, 1110 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करें तो 1170, 1170 रुपये का फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट 1205 रुपये के यानी कि 1205 का ये टारगेट होगा बजाज इलेक्ट्रिक। तो ये सेकेंड स्टॉक हो गया। अब बढ़ूंगा थर्ड स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है थर्ड स्टॉक, तीसरा स्टॉक है, उसका नाम है पॉली मेडिक्योर। क्या नाम है? पॉली मेडिक्योर। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पॉली मेडिक्योर, मैं स्टॉक्स के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आगे। अब देखिए ये पॉली मेडिक्योर का स्टॉक्स आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे भी आप पॉली मेडिक्योर में देख रहे हैं कि इसने एक ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के यहाँ ब्रेकआउट कर गया, ट्रायंगल पैटर्न भी था, उस ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है, और भी सारी चीज़ें स्टडी किया हुआ है, आप अपनी भी स्टडी ज़रूर करें। मैं पोजीशन जल्दी से आपको लेवल बता दूँ। पॉली मेडिक्योर में स्टॉक्स का नाम है पॉली मेडिक्योर, स्टॉक्स का नाम आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पॉली मेडिक्योर। बाय पोजीशन हम लोग पॉली मेडिक्योर में बनाएंगे जब ये 1020 रुपये के ऊपर निकलेगा, तब 1020 के ऊपर, कितने के ऊपर पोजीशन बनाएंगे? बाय अबव 1020। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे पॉली मेडिक्योर में? स्टॉप लॉस हम लोग 980 रुपये का लगाएंगे, 980 का। और टारगेट कितना होगा? फर्स्ट टारगेट 1060, 1060, और सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1100 रुपये का सेकेंड टारगेट। थर्ड टारगेट भी हो सकता है, ऊपर की साइड में आपको 1140 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है पॉली मेडिक्योर में। अब ये कितने स्टॉक्स हो गए? पहला मैंने रिलायंस दिया, दूसरा मैंने बजाज इलेक्ट्रिक दिया, तीसरा पॉली मेडिक्योर दिया। अब बढ़ूंगा चौथा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और चौथा स्टॉक्स का नाम आपके सामने मैं जल्दी से ले आता हूँ, जिसका नाम है जोसिल। देखिए एक होता है नोसिल, एक होता है जोसिल। तो जोसिल स्टॉक्स, आप जोसिल को देख रहे हैं ना, ये लास्ट डे का ट्रेडिंग सेशन का 23 तारीख का। आप यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं ना, मतलब इतना वॉल्यूम इसको कभी पीछे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आया नहीं था। देख रहे हैं ज़बरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट, इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम इसको मिला नहीं था, आप कहीं भी नहीं देखेंगे इतना वॉल्यूम इसको। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है जोसिल में, और जोसिल एक रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड में भागा। तो आप कहेंगे कि इतना तो ऊपर चला गया, क्या अभी पोजीशन है? बिल्कुल, इसमें अभी भी जगह बनता है दोस्तों लेने का, बिल्कुल अभी जगह बनता है। इसलिए हम पोजीशन की बात करें, जब ये 240 के ऊपर निकलेगा तब लेंगे। कब? जब 240 के ऊपर निकलेगा तब, पहले नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? 220 रुपये का लगाएंगे, 220 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट कितने का होगा जोसिल में?
टारगेट की बात कर लें, टारगेट बन जाएगा पहला जोशील में 260 रुपये का 260 का, सेकेंड टारगेट बन जाएगा 280 280 का, और थर्ड टारगेट 300 तक का जोशील आपको दिखा सकता है। ये अगस्त मंथ तक के लिए मैं बता रहा हूँ, लेवल कल परसों भी आ सकता है, अगस्त महीने में भी आ सकता है, जब भी आएगा तभी पोजीशन बनेगा। तो ये जोशील हो गया स्टॉक्स। आगे बढ़ूंगा, जोशील के अलावा इसके अलावा जो स्टॉक्स है इसी का जुड़वा भाई है, उसका नाम है नोसिल। ठीक है, जोशील के बाद क्या हो गया, नोसिल। तो वो स्टॉक्स में भी देखेंगे हम लोग क्या चल जा रहा है। तो उल्टा, जोशील ऊपर था नोसिल नीचे, तो क्या पोजीशन इसमें बनेगा, बिल्कुल बनेगा पोजीशन, सारी चीज़ें जगह पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लेवल आएगा तभी पोजीशन बनाएंगे, पहले नहीं बना लेंगे कि पहले ले लूँगा तो पहला ज़्यादा पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है कभी भी गलती से। जब ये 255 के ऊपर निकलेगा तब बनाएगा, बाय अबव 255, 255 रुपये के ऊपर। ठीक है, और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे इसमें, मात्र 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 245 का स्टॉप लॉस। और टारगेट नोसिल में कितना का होगा, पहला होगा 260 का, ठीक है 270 का, सॉरी, पहला टारगेट होगा 270, दूसरा टारगेट हो जाएगा 285 285, और तीसरा टारगेट हो जाएगा 300 300 रुपये का, किसमें, नोसिल में। तो ये हो गया रिलायंस 1 हो गया, पॉली मेडिक्योर 2, बजाज इलेक्ट्रिक 3, जोशील 4, नोसिल 5 स्टॉक्स हो गए। अभी और भी स्टॉक्स की लिस्ट लंबी है, अगस्त मंथ तक के लिए ना पूरा, तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। स्पार्क स्टॉक माने सन फार्मा एडवांस रिसर्च एंड कंपनी करके है, आप इस स्टॉक्स पे भी नज़र रखेंगे। स्पार्क में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट तो हुआ ही है, अब जैसा नीचे देख रहे हैं, एक रेंज ब्रेकआउट करने की भी स्पार्क पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी टेक्निकल चीज़ों भी सही जगह पर है, बाकी मूविंग एवरेज जो भी आप चेक करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसलिए इसी स्टॉक का सिलेक्शन मैंने लिया हुआ है। तो हम बाय करेंगे स्पार्क को जब ये 270 के ऊपर निकलेगा, तब बाय अबव 270, और स्टॉप लॉस स्पार्क में मैं लगा लूँगा 250 रुपये का, 250 का, और टारगेट स्पार्क में हो जाएगा 290, 290 का फर्स्ट, दूसरा टारगेट 310 रुपये 310, और तीसरा टारगेट हो जाएगा 330 330 रुपये का। तो ये स्पार्क भी हो गया अगला स्टॉक। अब अगला स्टॉक्स लेके फिर से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। स्पार्क के अलावा जो स्टॉक्स का नाम है उसका नाम है, छोटा सा स्टॉक है, मैंने क्या कहा था, छोटा स्टॉक भी मिलेगा, बड़ा स्टॉक भी मिलेगा, मिर्जा इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये छोटा स्टॉक भी है, 200 रुपये वाला भी स्टॉक है, 50 रुपये वाला भी है, 2000 वाला भी है ना, सब तरह के लेवल में आपको कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक्स देने का। मिर्जा इंटरनेशनल पर काफ़ी दिनों से मेरा रेंज लेवल था कि ये ब्रेक नहीं करता था, ये इस रेंज को फंस जाता था बार बार, देख रहे कितना भयानक रेंज, और इसने मुझे फ्राइडे को दिखाया है, इसने यहाँ ऊपर में क्लोजिंग करके एक पॉजिटिव सिग्नल वॉल्यूम के साथ में इसने टेक्निकली चार्ट को ब्रेकआउट किया है। किसने, मिर्जा इंटरनेशनल, जूता बनाने वाली कंपनी है, रेड टेप इसका ब्रांड है। तो मिर्जा इंटरनेशनल को खरीदेंगे जब ये 65 के ऊपर निकलेगा, तब बाय अबव 65, 5 पॉइंट का ऐसा लगाएंगे 60 रुपीज़ का, और टारगेट होगा मिर्जा इंटरनेशनल में 70, पहला 70 रुपये का, दूसरा 75 75, और तीसरा टारगेट 80 रुपीज़, यानी 80 रुपये तक का एक टारगेट लेके आप मिर्जा इंटरनेशनल में चल सकते हैं। अब मिर्जा इंटरनेशनल भी हो गया, इसके अलावा जो स्टॉक्स आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ उस स्टॉक्स का नाम हो गया, मिर्जा के बाद जो है कितने स्टॉक हैं, गिनती चाहिए, बहुत सारे स्टॉक्स है। महिंद्रा लॉजिस्टिक, क्या नाम है स्टॉक्स का, महिंद्रा लॉजिस्टिक। चलिए महिंद्रा लॉजिस्टिक के चार्ट देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम देखिए, ज़बरदस्त ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, 630 का हाई लगाया, लेकिन रिजेक्शन होकर नीचे आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि रिजेक्शन हो गया तो इसमें मूवमेंट नहीं बन सकता है, जरूर बन सकता है, क्योंकि इसने सिग्नल तो दिया है कि भाई मैंने पिछले बार रजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ रजिस्टेंस लिया, फिर रजिस्टेंस लिया, यानी मैं इस रजिस्टेंस को तोड़ना तो चाह रहा हूँ, टूट नहीं पा रहा है। जब भी टूटेगा तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाऊंगा, इसलिए हम खरीदेंगे इसको। जब ये 523 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाय करेंगे, बाय अबव 523, सॉरी 523 नहीं, बल्कि इसके ऊपर जो महिंद्रा लॉजिस्टिक निकलेगा 623 के ऊपर, सॉरी यहाँ पे मैं 523 लिख गया, यहाँ पे होगा 623, 623 रुपये के ऊपर महिंद्रा लॉजिस्टिक को हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, बाय अबव 623। और स्टॉप लॉस महिंद्रा लॉजिस्टिक में जो हम लोग लगा के चलेंगे वो हो जाएगा मात्र 600 का, यानी 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और इस कंडीशन में जो हम लोग महिंद्रा लॉजिस्टिक में टारगेट लेंगे वो होगा 646, 646 का, सेकेंड टारगेट होगा 669 669 का, और थर्ड टारगेट होगा 692 692 रुपये तक का महिंद्रा लॉजिस्टिक में आप टारगेट लेके चल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ूंगा, अगला स्टॉक नज़र स्क्रीनशॉट खींचते जाइए, स्टॉक्स का नाम आपको यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, महिंद्रा लॉजिस्टिक है ना, तो स्टॉक्स के नाम यहाँ पे आपको
मिलेंगे। आगे बढ़ूंगा अगला स्टॉक की तरफ, और अगला स्टॉक का नाम है, चलिए, महिंद्रा लॉजिस्टिक के बाद जो नाम है वो है आपका जाना पहचाना माना हुआ स्टॉक आईटीसी। मैं बार बार अपने हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस में बोलता रहता हूँ, आईटीसी 210 के ऊपर जब तक नहीं जाए पोजीशन नहीं बनाना है, 210 के ऊपर नहीं जाए पोजीशन नहीं बनाना है। फाइनली ये 210 के ऊपर जाके क्लोज कर गया, और मुझे लग रहा है कि इस बार आईटीसी आपका बात मानेगा, मेरा बात मानना चाहिए। आईटीसी में एक ब्रेकआउट तो आया है देखने को, काफ़ी इसमें मिमिक्री बन रहा है, मिमीज बन रहा है, इसकी बेइज्जती हो रही है एक तरह से, लेकिन मुझे लग रहा है आईटीसी अब अपना लेवल बदल सकता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से ये 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करके चल सकते हैं आईटीसी में, तो एक ब्रेकआउट को हम लोग यहाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए आईटीसी को हम लोग खरीद सकते हैं 210 रुपये से लेके 215 रुपये के बीच में। अभी की जो क्लोजिंग चल रही है आईटीसी में वो चल रहा है 212 रुपये 40 पैसे के आसपास में, है ना, 212 रुपये 40 पैसे के आसपास में। हम लोग 210 से 215 के बीच में भी खरीदने का मौका मिलेगा तो खरीद लेंगे। स्टॉप लॉस लगा लेंगे आईटीसी में इस कंडीशन में 200 पॉइंट का, 200 रुपये का, 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। 200, ये बार बार अपने 200 प्राइस को देखिए, ये ब्रेक करके वहीं टच करके वहीं से ये घूम जाता है ऊपर, इसलिए ये हमारा सब सेफ स्टॉप लॉस होगा 200 का। और टारगेट आईटीसी में लेके चलेंगे हम लोग। पहला टारगेट जो होगा 230 रुपये का होगा, 230। सेकेंड टारगेट होगा 245, 245 रुपये का। ये होगा आईटीसी का शॉर्ट टर्म टारगेट अगस्त मंथ के लिए। अब आईटीसी के बाद फिर बढ़ूंगा अगला स्टॉक्स की तरफ, और उसका नाम मैं आपके सामने में लेकर आता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स है, बस देखते जी। एसबीआई लाइफ, मैंने कहा ना, मैंने फ्यूचर और कैश और मीडियम स्मॉल कैप लार्ज कैप सारे स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हैं। एसबीआई लाइफ में क्या हो रहा है, एसबीआई लाइफ में एक बेहतरीन ब्रेकआउट होने की तैयारी हो रही है। ब्रेकआउट हुआ नहीं है, पुल बैक रैली आ रही है। पुल बैक रैली होता है, गिरता है, वहाँ से एक पैर लगा के उछल जाता है, पुल बैक करता है पीछे की तरफ। आगे अगर ज़्यादा जंप तो पीछे 2 कदम हट के पुल बैक करता है, तब आगे उछलता है, जंप करता है। तो ये पुल बैक रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है एसबीआई लाइफ, इसलिए एसबीआई को हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। एसबीआई लाइफ है, एसबीआई नहीं है, एसबीआई लाइफ। खरीदेंगे कब, जब ये 1065 रुपये के ऊपर निकलेगा, तब बाय अबव 1065। और इसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम लोग 1010 रुपये का। कितने का होगा, 1010 नहीं बल्कि 1030 का लगा लीजिए, वहाँ 1010 बड़ा हो जाएगा। 1030 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट हो जाएगा हमारा 1100 रुपये का, 1100 का। सेकेंड टारगेट होगा 1135, 1135। और थर्ड टारगेट होगा 1170, 1170 रुपये का एसबीआई लाइफ में। तो ये है एसबीआई लाइफ का स्टॉक। आगे बढ़ूंगा और अगला स्टॉक्स फिर लेकर आ रहा हूँ, और अगला स्टॉक्स का जो नाम है दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। जीएसएफसी, अगला स्टॉक कौन सा है, जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। जीएसएफसी में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, कंटिन्यू वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जीएसएफसी इस सपोर्ट प्राइस को ब्रेक होल्ड कर गया, और होल्ड करने के बाद यहीं से बाउंस कर रहा है। साथ ही मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये एक जो है, समझ लीजिए एक तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से खींचते हैं तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। जीएसएफसी खरीदेंगे 120 रुपये के ऊपर, बाय अबव 120। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 110 रुपये का, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट होगा इस कंडीशन में 130 रुपये, 130। सेकेंड टारगेट 140, 140। और थर्ड टारगेट 150, 150 रुपये का होगा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर यानी जीएसएफसी में। बढ़ूंगा अगला स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और अगला स्टॉक का नाम जो लेकर आ रहा हूँ अगस्त 2021 के लिए, उस बहुत ही छोटा स्टॉक है, टीएन पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो, टीएन पेट्रो। मैंने कैश, फ्यूचर, मिड कैप, स्मॉल कैप सब सेलेक्ट रखे हैं। टीएन पेट्रो में देखिए क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, एक रेंज ब्रेकआउट, सब चीज़ इसमें बेहतरीन। नीचे वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है, ये अपने बार बार इस चीज़ को रिपीट करता है। यहाँ से गया ऊपर और फिर इस तरह से ब्रेकआउट करके ऊपर, इस बार भी सेम उसी तरह से करके ऊपर गया हुआ है। तो मुझे तमिलनाडु पेट्रो टेक्निकली चार्ट भी अच्छा लग रहा है, सारे चीज़ ठीक ठाक लग रहे हैं। 130 से लेके 135 के ऊपर खरीदेंगे, 130 से 135 के बीच में खरीदेंगे। और स्टॉप लॉस अगर लगाना होगा तमिलनाडु पेट्रो में तो 115 रुपये का लगाएंगे, 115 रुपीज़ का। और टारगेट इस कंडीशन में अगर हम लोग तमिलनाडु पेट्रो में लेके चलें तो 145 फर्स्ट टारगेट, 145 सेकेंड टारगेट 160 और थर्ड टारगेट 175, 175 रुपये का होगा तमिलनाडु पेट्रो में। आगे बढ़ूंगा
अगला स्टॉक्स की तरफ, और अगला स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में तमिलनाडु पेट्रो के बाद प्रीमियर पॉलीफिल्म, प्रीमियर पॉलीफिल्म। यहाँ पे मैं बार बार नाम भी रिपीट कर रहा हूँ, प्रीमियर पॉलीफिल्म। यहाँ पे स्टॉक्स के नाम आपको मिलेंगे, प्रीमियर पॉलीफिल्म। देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर से देख रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ज़बरदस्त एक कैंडल बना है जिसने सारी गिरावट को एक बार में ये ख़त्म कर गया, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमें इस स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, प्रीमियर पॉलीफिल्म में। अगर ये ऊपर के लेवल 80 रुपये को ब्रेक करता है तो हम लोग बाय करेंगे, बाय अबव 80, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे दोस्तों इस कंडीशन में 75 रुपये का। मैं जितने स्टॉक्स बता रहा हूँ कृपया कर आप अपना पसंदीदा स्टॉक्स जरूर बताएं कि इसमें से आपको कौन सा स्टॉक्स बढ़िया लगा, ठीक है। 85 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सेकेंड टारगेट 90 और थर्ड टारगेट 95 यानी 95 रुपये का हो जाएगा। प्रीमियर पॉलीफिल्म स्टॉक्स का नाम है। 80 के ऊपर खरीदेंगे, 75 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 85 पहला, 90 दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट 95 95 का होगा। अपना पसंदीदा स्टॉक का नाम जरूर लिखिए। आगे बढ़ूंगा, और भी स्टॉक्स है मेरे पास जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ये पूरे अगस्त सीरीज़ के लिए। बीच बीच में मैं भी स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल देता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग पर, अपने rktrading.online वेबसाइट पे, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम चैनल पे, सारे जगह मैं देता रहता हूं। तो वहां पे भी आप स्विंग ट्रेडिंग कॉल ले सकते हो। बीच बीच में वो मिलते रहते हैं, बीच का लगभग डेली मिलते हैं, लेकिन ये ओवरऑल एक बास्केट पूरा बना दिया मैंने कि इस स्टॉक्स को। अब देखिए ICICI बैंक, ये फ्यूचर का स्टॉक हो गया, ज़बरदस्त काफ़ी पुराना रजिस्टेंस को देख रहे हैं, होल्ड कर रहा है, ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, मतलब पुरजोर तैयारी कर रहा है ICICI बैंक ब्रेकआउट करने, बिल्कुल ब्रेकआउट के पास में पहुंचा हुआ है। एक तरह का डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर गया डबल टॉप का तो बढ़िया है, नहीं सस्टेन किया तो नहीं लेंगे। तो हम लोग बाय करेंगे ICICI बैंक को। जब ये 680 के ऊपर निकलेगा तब बाय अबव 680, और स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 640 रुपये का, 640 रुपये का, और टारगेट होगा इस कंडीशन में। अब देखिए जो फ्यूचर के लोग हैं तो जिस लेवल पे कैश का चार्ट ब्रेक होगा, फ्यूचर में उस वक्त जो भी प्राइस चल रहा होगा वहीं पर बाइंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कैश का चार्ट इस लेवल पर ब्रेक हो रहा है 680 के ऊपर, तो फ्यूचर में उस वक्त जो भी प्राइस चल रहा होगा फ्यूचर वाला स्टॉक में, वहीं पर बाइंग के लेवल बन जाएगा। इसके लिए फ्यूचर के लेवल अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक बाय करेंगे 680 के ऊपर, स्टॉप लॉस 640 का, फर्स्ट टारगेट 720 720, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 760 रुपये का, और थर्ड टारगेट 800 रुपीज़ तक का मैं देख पा रहा हूँ ICICI बैंक में। अगला स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा। ICICI बैंक के बाद जो स्टॉक्स का नाम है वो कैश का स्टॉक्स है, और उसका नाम है बैंको इंडिया। क्या नाम है? बैंको इंडिया। तो चलिए मैं बैंको इंडिया की तरफ बढ़ता हूँ, और बैंको का ये चार्ट आ गया। बैंको देखिए गैप डाउन हुआ था और तब से ये सस्टेन कर रहा है, एक ही रेंज में होल्ड कर रहा है। एक रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, एक छोटा सा रेंज बना के पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है बैंको इंडिया। तो बैंको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, बैंको इंडिया भी हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे बैंको को। जब ये 170 के ऊपर निकलेगा तब 170 के ऊपर बाय अबव 170, और स्टॉप लॉस लेंगे 150 रुपये का, 150 का। टारगेट इस कंडीशन में होगा 190 190, और दूसरा टारगेट 210 रुपये 210 रुपीज़ का होगा बैंको में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूँ, आपका और भी स्टॉक्स मैंने रखा हुआ है। चलिए अपना पसंदीदा स्टॉक का नाम जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा। धानी सर्विसेज, अगला स्टॉक का नाम है धानी सर्विसेज। ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का वेंचर है, और ये स्टॉक ब्रोकर है एक तरह का। धानी सर्विसेज एक रेंज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, नीचे से डाउन हुआ था और डाउन होकर अपने आप को होल्ड करते हुए हायर लो बनाते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है धानी सर्विसेज। तो धानी सर्विसेज के इस अप ट्रेंड का यूज़ किया जाएगा। अगर ये 215 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम लोग पोजीशन बनाएंगे 215 का, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे मात्र 200, यानी 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट इस कंडीशन में हुआ 230 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 245 245 रुपये का, और टारगेट होगा 260 260 रुपये का। एक टारगेट आपको मिल सकता है धानी सर्विसेज में। आगे बढ़ूंगा धानी सर्विसेज के बाद। अच्छा मैं बताऊंगा जो जून मंथ में मैंने प्रोवाइड किए हैं जितने भी कॉल है ना, चाहे डेली बेसिस पे किया हो चाहे एक बार में, जितने भी कॉल प्रोवाइड, अगर किसी ने फॉलो किया है, किसी ने मेंटेन किया है, तो उसका आप मुझे भेज सकते हैं रिज़ल्ट कि कैसा परफॉर्मेंस रहा। आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं उसका रिज़ल्ट पूरे जून मंथ का, कि क्या रिज़ल्ट रहा, कितने में टारगेट आया, कितने में एसएल गए, कितने में प्रॉफिट आया है ना, या कितने में लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आप भेज सकते हैं मुझे।
तो बाय करेंगे 215 के ऊपर, स्टॉप लॉस 200 का लगाएंगे, 230 का पहला टारगेट, 245 का सेकंड, 260 का थर्ड टारगेट होगा। धानी सर्विसेज, स्टॉक्स का नाम है धानी सर्विसेज। बढ़ूंगा अगला स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और अगला स्टॉक्स का नाम आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, धानी सर्विसेज, GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड। देखिए GSPL स्टॉक्स का नाम है, और बिल्कुल अपने 52 वीक के हाई के पास पहुंच चुका है, और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही वॉल्यूम भी इसको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है GSPL में। तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को हम लोग खरीदेंगे अगर ये 345 रुपये के ऊपर निकलेगा तो बाय अब 345, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में 320 रुपये का, 320 का टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 365। दिस इज फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट होगा 385, 385, और थर्ड टारगेट होगा 405 रुपीज़, यानी 405 रुपये का GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रो में। अगला स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा। देखा आप, मैंने कहा था ना बहुत सारे स्टॉक्स हैं, टेंशन नहीं लीजिए, अब बाकी तो डेली बेसिस पे अलग से मिलेगा ही। तो गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड। अगला स्टॉक है राणे होल्डिंग। क्या नाम है स्टॉक का? राणे होल्डिंग। राणे होल्डिंग आपके सामने में आ रहा है चार्ट, और ये आ गया। देखिए राणे होल्डिंग काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है राणे होल्डिंग, और नीचे वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख पा रहे, खतरनाक वॉल्यूम है। तो राणे होल्डिंग को हम खरीदेंगे जब ये 755 रुपये के ऊपर निकलेगा, तब बाय अब 755, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 730, 730 रुपये का, और टारगेट इस कंडीशन में हो जाएगा 780, 780 का फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट 805, 805 रुपये का होगा राणे होल्डिंग में। बढ़ूंगा अगला स्टॉक की तरफ में दोस्तों। राणे होल्डिंग के बाद और भी स्टॉक्स है जिसका नाम है, अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और इसका नाम हो जाएगा लक्ष्मी केमिकल्स। क्या नाम होगा? LX केमिकल आप लिखेंगे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आ जाएगा। नाम है लक्ष्मी केमिकल के नाम से लिस्टेड है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 272 रुपये 65 पैसे के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है, तो हमें इस पर ध्यान में रखना है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अगर ये ब्रेकआउट ऊपर करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लगभग नई लिस्टिंग है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, तो हम लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक को खरीदेंगे 275 रुपये के ऊपर, बाय अब 275, और स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 260, 260 रुपये का, 15 पॉइंट का एसएल है। टारगेट होगा 290, 290 रुपये का। सेकेंड टारगेट होगा 315 रुपीज़, 305, 305 रुपये का, 305, और थर्ड टारगेट होगा 320, 320 रुपये का। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में स्टॉक का नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल कितने स्टॉक्स दिए इस पर ज़रा एक बार बात कर लेते हैं। मैंने आपको दिया है, पहले दिया आपको मैंने रिलायंस 1 हो गया है ना, उसके बाद पॉलीमेडिक्योर 2, बजाज इलेक्ट्रिकल 3, और जोशील 4, नोशील 5, स्पार्क 6, मिर्जा इंटरनेशनल 7, महिंद्रा लॉजिस्टिक 8, ITC 9, SBI लाइफ 10, GSFC 11, TN पेट्रो 12, प्रीमियर 14, ICICI बैंक 15, और उसके बाद दिया मैंने बैंक को 16, धानी सर्विसेज 17 है ना, और GSPL 18 टोटल 18 स्टॉक दिया ना, गिनती कर लिए, मुझसे शायद मिस्टेक हो गया हो तो आप गिनती कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने टोटल 19 स्टॉक आपको मैंने बताए। टोटल कितना? 19 स्टॉक मैंने बताए हैं आपको। तो इसमें से कौन सा स्टॉक आपको पसंद आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सारे लेवल मैंने बता दिए, अगस्त मंथ के लिए ये स्टॉक्स है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ फीडबैक आप ज़रूर देंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।